इतने और भाजपा ने तुसें आख्या कि उन्हें दिखा कि अस कश्मीरी तो कश्मीरियों के लिए भाजपा तो पूरी तरह जिन्ने भी हैं सारे डोगरे वजह ने जीते दे हूँ तो यह चाहिए कि जियां गै मसला बनया तो मिगी लगता कि हर विधायक जो अपने अपने क्षेत्र में है वो भी दसदा कि अस डोगरे कन्नै खड़ोते दे डोगरे सानू जिताए दा गल तो बड़ी तगड़े तरीके ने तुसें समझाई दी कि इन्ना इन्ना होया मगर रुख नहीं साफ होया कि भाजपा। मुझे अफसोस है स्वर्गीय मदन लाल जी के पुत्र हैं ये और स्वर्गीय मदन लाल कांग्रेस में ही रहे हैं और उन्होंने जो है उन्होंने मुझे नहीं लगता जहाँ तक मैंने देखा उनको उन्होंने कभी भी सनातन के खिलाफ जो है कभी भी उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। अगर सनातन के प्रति अगर कहीं बात होती भी थी तो वो वहाँ पे लड़ते थे अपनी ही सरकार के साथ लड़ते थे वो। और मैं सतीश से यही बात कहना चाहता हूँ अपने पिताश्री की इज्जत और जो उन्होंने कार्य किए हैं अगर उनको जिंदा रखना है तो आपको आज ही या कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो अपने मंत्री पद से जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने लोगों के लिए उन्होंने खड़े जो मुझे दुख है कि वो जिस ब्लॉक के एमएलए जिन्होंने उनको जिता के भेजा है अरे भाई कम से कम आप स्पोर्ट्स मंत्री थे कम से एक दो लड़के वहां से आप सिलेक्शन में डाल भाजपा हूँ लेकिन जहां गलत होगा चाहे मेरी पार्टी गलत करे चाहे कोई भी गलत करे मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ। मैं ये बात बोली है मैं भाजपा के पक्ष में नहीं हूँ। अगर भाजपा ने गलती की है तो अगर भाजपा गलती करी जो भी नती विधायक गलती कर रहे हैं तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है ना। मोदी जी क्यों नहीं इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं क्यों वो जम्मू को जो है आग में झुलसाना चाहते हैं। एलजी को क्यों नहीं जहाँ से वापस बुलाते वो उनकी यहाँ किसी और एलजी को लाएं क्योंकि बार बार जो है एलजी साहब जो है वो ही हर जगह वही गलत हो रहा है। सरकार दोन एक एनसी एक एलजी और एलजी की सरकार है तो दिल्ली की सरकार है इतने दोनों सरकारें का पूछो तालमेल की नहीं है। सरकार दोन ना एक सरकार हो चाहे वो एलजी दी हो चाहे वो एनसी दी हो कोई टोको टोकी नहीं कोई कुछ नहीं कोई किसी की अपोजिशन नहीं कर सकता कि सरकार एक है अपनी मनमर्जी कर सकती है। लेकिन इतने सिस्टम है सरकार दो एक अपनी मनमर्जी करती दूसरा आगे सानू पुछदा दूसरी अपनी मनमर्जी करती तो आगे सानू इंक्वायरी करके कहदी इंक्वायरी करके भाई जो तुसीं पता नहीं साडी टीम जा करदी है वो तुहाडे बगैर की टीम टुरी गई भाई तुहाडी तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए उसदे विच ये टीम जा करदी है तुसीं आ दिओ कि मिगी काम नहीं करांगा ज्यादा फिर छोड़ियो ना चाहिए जी काम नहीं करन दिया हां बिल्कुल कोई जबरदस्ती किसी ने पकड़ाया पगड़ी तो कोई रखदा नहीं इयां आदे मैं इंडिपेंडेंट हां भाई पगड़ी तो इंडिपेंडेंट बंदा मैं छोड़ी सकदा कोई वेले भी भाई अगर मेरी मुनाई नहीं उत्थे मनाउंदी करनी मैं पुछदे करनी भाई स्पोर्ट्स कुछ बच्चे कुत्थे भेजना है। एक इशफाक अहमद आनी है अपनी टीम बनांदा लीडर टुरी जांदा है तो जम्मू के लोग देखते रहंदे इयां करिए भाई तुसीं जम्मू रीजन दी आवाज ਲਈ बने दे ना खास कर दिखने सारे दर्शक है कि मेरा रखे प्रचार राम मैं तुंदा अपना भरा शिव विरागी जिथे भी जाओ तो एको गल सनोचा करती है कि जम्मू में वो आके करता है जम्मू के डोगरे कन्नै क्या वो करता है जम्मू के जुआएं कन्नै क्या वो करता है और ये अपने आप एक गल भी है कि सच्चे है जम्मू के जुआएं कन्नै वो आके करता है कि जम्मू के जेड़े जुआ न जम्मू के जेड़े छात्र न इन्ने लाचार हो चुके हैं कि अगर वो कुछ करना भी चाहन तो किश नहीं कर सकते। खबर में किहड़े बारे गल करा तो बलीभांति जानी गए हो मगर मैं फिर भी दसी दियाँ कि पिछले दिने वैष्णो माता श्राइन बोर्ड की लिए जोड़ा पंगा बनी रहा वो वाली पूरी तरह सुलझेगा नहीं वो पर पूरी तरह गलबात होएगी नहीं तो एक जरा नवा जरा बखेड़ा नवा पंगा जरा बनी आ संतोष ट्राफी की लिए छात्रें कन्नै फेर भेदभाव खिलाड़ियों कन्नै फेर भेदभाव इंदे सारे कन्नै गल करने ताईं साढ़े विच मौजूद न वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह जी दैनिक सवेरा तो साढ़े विच भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप चौधरी जी अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के रघुवीर सिंह जी। मुद्दा बड़ा बड़ा है कोशिश तो यही कि मते सारे लोग पुजन मगर जो भी आए बुलंद आवाज आए शुरू करके सर भाजपा जिल्लै भी दिखी असें बड़े तरीके कन्नै ओपोजिशन में दिखी बड़े जबरदस्त तरीके कन्नै और लोग आखते भी रहे कि जिले तक भाजपा ओपोजिशन में ही उल्लै भाजपा ही हूँ सत्ता बच्च भी आ गए क्योंकि बड़े सारे थोड़े नुमाइंदे जो जिते सरकार बच्च नहीं हैं मगर जिते दे मंत्री पद नहीं होग मगर विधायक पद उनके कोल भी है। श्राइन बोर्ड का मसला बनया कुदै ना कुदै सारे खुलिए नहीं आई सके डरे न जां किश सोचिए पीछे रहिए वो पर टिप्पणी करके हूँ एक भी बड़ा बड़ा मुद्दा 29 विधायक हो चुके हैं तुंदे मगर कुछ लोग जेडे सरम सत्ती अगे आइए तो आइए मगर भरपूर जोर कन्नै जेड़ा डोगरे साथ देना चाहिए जिन्हें जिताइए भेजा उत्थे उन्हें मतलब इस हिसाब कर लिया कि जियां मूँह बंद हो जाता
ਕਿ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰੂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਰੈਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ 29 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮਾਨਨੀ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਡੋਗਰੇ ਕन्नै ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। जियां कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड च भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ करदा। ये दोए ਜਿਹੜੇ मुद्दे अज इन्ने गरमाए ने साढ़े खासकर जम्मू च। और ਜਿਹੜਾ पिछले 3-4 दिन का संतोष ट्राफी वाला ਜਿਹੜਾ मुद्दा बड़ा गरमाए दा, तो मैं पहले ਉਹਦੇ पर थोड़े विस्तार कन्नै गल करूँ ਤੁਹਾਡੇ कन्नै, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ मुद्दा है ऐसा मुद्दा है, क्योंकि पहले तो धन्यवाद करना चाहिए वो सरदार रविंदर सिंह हुंदा जिन्हें सब तो पहले उनका इंटरव्यू लिए इस मुद्दे की उजागर किया उन्हें। और इस मुद्दे पर अगर मैं अपनी गल करा, क्योंकि इस मुद्दे पर गल मैं तां ही करा अगर मिगी पता हो बारे च, मैं अगर ये सारी तहकीकात की पता किया, क्योंकि मेरा बड़ा दोस्त पर मित्र उसका बेटा भी उस ट्राफी सिलेक्टेड हा। उस 74 च गल करिए, उस 74 उनका नाम भी है। तो असें भी बड़ा मान हाँ कि साढ़े उस बेटे की सिलेक्शन होनी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर तुम मिल गए हो उस बेटे कन्नै तो पता लगी जाग कि साढ़े जम्मू के बेटे च कितना टैलेंट है। लेकिन जो ये सुनिया भई 24 बंदे आए श्रीनगरों, उनके जो 20 रखे तो लेइए फुर होई गए, तो जेडे 74.5 है असें भी आस लांदा बंदा ये साड़ा भी बच्चा एक है, मेरा गुआंढी है यार, वो भी इस संतोष ट्राफी लिए जदोजहद करा, वो कुत्थै गया? मैं अंदर घर गया भाई की होया ओह्दा ट्राफी तो की बेटा की होया, ये की सोना करदा मैं ਉਹਦੇ कन्नै मैं विस्तार कन्नै चर्चा की। उन्हें बड़े विस्तार कन्नै दस्सिया अंकल जी जिहड़ा किश होया उत्थै, एक इशफाक अहमद नां दा एक उत्थै कोच है। अच्छा। वो कश्मीर प्रोविंस दा आउंदा है, लेकिन उत्थै केह् है कश्मीर च वो एक रियल कश्मीर करियै एक क्लब है, वो उत्थै कोचिंग दिंदा है। जिहड़ी अस गल करा दे बार बार 24 बच्चे आए 24 बच्चे आए, उस बंदी ने 24 बंदे उत्थों सिलेक्ट करी आंदे, जिंदे विचों 20 लेइयै चली गया, क्योंकि उन्हें अपनी टीम पहले उत्थों बनाई आंदी थी। जिसलै इत्थै सिलेक्शन की बारी आई जम्मू च 200 बच्चे, 200 जो 100 रही गए, 100 च 74 होई गए। 74 में जो बारी आई उस बंदे ने इस तरीके कन्नै सिलेक्शन की, मतलब एक बंदा सिर्फ एक प्रोविंस का बैठा था, उन्हें सिलेक्शन की नंबर आया, तो उन्हें बंदे ने अपनी जी आखते ना भाई एक जिहादी सोच की गल करगा उसकी, मैं उसी दूए नज़र कोई नहीं आया जी, कि जी मैं टीम आंदी दी है ये बेस्ट ने, बाकी जम्मू वाले तो है कख नहीं। ठीक है जी, उन्हें किया कि साढ़े जोड़े बच्चे है 74 तो 40 पढ़ाते, 40 को 30 पढ़ाते, वो फिर जिसले लगा उनकी ट्रेनिंग करा शमशेर जी भी दसा तुसेंगी ट्रेनिंग कराने, उन्हें क्या किया जियां उन्हें सिलेक्शन की बच्चे की 11 बंदे रखे, उन्हें टीम रखी पूरी अपनी श्रीनगर वाली जी रियल कश्मीर की टीम बनी दी ऑटोमैटिक पहले बनाई दी उन्हें। इधरों क्या किया उन्हें 8 बंदे अपने लाए बिच दूई साइड, तो 3 बच्चे करिए अपने बिच साढ़े जम्मू वाली प्रोविंस के बच्चे रखता जा बिचों। उन्होंने बच्चा भी दसन लगा अंकल वो जदों असेंगी पास ही कोई नहीं देगा टीम, क्योंकि टीम वर्क का काम है। हूँ टीम जी है उनका अपना कोऑर्डिनेशन होंदा, तो वो जो 11 होंगे आपस कोऑर्डिनेशन हाँ फ्रंट च कुन्ना खेडना, रियर च कुन्ना खेडना, गोल कुन्ना करना, सारा क्लियर होंदा। जिहदे 3 जान ये बेचारे जान तो इन्हें की बाल ही पास नहीं कोई करे, जो कोई बाल ही पास नहीं करेगा मतलब बच्चे सोची समझी पहले गल सोची समझी, मतलब जो मैं सारा सुनिया मैं यार ऐसा हो सकता अगर एक टीम है बाहर स्टेट तो बाहर भेजा करते हैं, उस टीम को नहीं इन्नी चाहती और बिल्कुल डेलीबरेटली चाहती है वो एक बंदा सिलेक्शन करने वाला जम्मू का कोई भी नहीं, वो कल्ला बंदा सिलेक्शन करा करता, जब कि वो एक प्राइवेट क्लब की रिप्रेजेंट करता बंदा, प्राइवेट क्लब का बंदा आनी है टीम की सिलेक्शन करिए लिए जा ला करता, और साढ़े बच्चा उन्हें एक भी नहीं मतलब जान दिता कोई भी। इतने और भाजपा ने तो आख्या कि उन्हें दिखा कि अस कश्मीरी तो कश्मीरी के लिए भाजपा तो पूरी तरह जिन्ने भी हैं सारे डोगरे वजह ने जीते दे। होना तो यह चाहिए कि जियां के मसला बनया तो मिगी लगता कि हर विधायक जो अपने अपने क्षेत्र में है वो भी दसदा कि अस डोगरे कन्नै खड़ोते दे, डोगरे सानू जिताए दा। गल तो बड़ी तगड़े तरीके ने तो समझाई दी कि इन्ना होया, मगर रुख नहीं साफ होया कि भाजपा दा क्या रुख है। मैं गल भाजपा दी ओदी गल नहीं है, ये गल है उस ट्राफी दे सिलेक्शन दी गल है जी, जिथे भाजपा ने गल भाजपा ने गल करे दी है भाई ये गलत होया,
ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਦਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਬਾਈ, ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ मी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ मी ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। प्रदीप जी थोड़ी एक गल टोकना जी जियां तुस आखा दे हो जी कि प्राइवेट क्लब है, अगर प्राइवेट क्लब है तो क्या वो श्रीनगर का प्राइवेट क्लब है या जम्मू कश्मीर का प्राइवेट क्लब है? ਉਹ श्रीनगर ਦਾ ਰੀਅਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰ श्रीनगर ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ। ठीक है, अगर वो श्रीनगर का क्लब है जी। क्या इस सिलेक्शन ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਰਨਰ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨ, ਇੱਕ ਐਨਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪੂ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲਜੀ ਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲਸੀ ਦੀ ਐਨਸੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟੋਕੋ ਟੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਦੂਆ ਆਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ भाजपा एनसी पर ठीकरा फोड़ दी है। एनसी वाली गल आऊगा ये इंदे वाली कि जी प्राइवेट क्लब है, अगर प्राइवेट क्लब है सरकार दे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, सुनो ना, जे अगर अनरजिस्टर्ड है जी फिर वो लेइए जाई सकते हैं 24 छोड़िए 40 लेन श्रीनगर दे, फिर किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है उसी कोई सरकार की एड लभदी है, ठीक है, अगर थ्रू सरकारी मतलब कि प्रॉपर चैनल सिलेक्शन हुई है, जम्मू के बच्चे भी आए श्रीनगर के भी आए, फिर अगर 20 दे 20 उत्थों दे गए वो फिर सरकार की भी नाकामयाबी है, एलजी सरकार की भी है, एनसी की भी है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਦੇ ਕੁਦੇ। ਉਹ ਚਲੀਏ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਐਲਜੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਲਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਗੈਰ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਐਲਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਐਲਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਦੀ ਲੋਟਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ बैठा था तो गल ठीक दुगर बनना तो मतलब अगर चुप्पी की तोड़ने वास्ते जी, इससे चुप्पी की तोड़ने वास्ते कि जम्मू ने भेदभाव हुआ जी, जम्मू के लोग भाजपा ही अगे आंदा। 2014 भी सरकार बनाई, 2025 अपोजिशन चाहिए, दिते तो है नहीं, कहते ही दिते कि साड़ी वो आई चुकन, लेकिन उसके बावजूद भेदभाव पहले को ज़्यादा बढ़िया। एक मिसाल ये आई 10,000 कुछ करोड़ का पैकेज गया सीधा श्रीनगर गया, और बड़ियां मसाला तो क्या फिर जेडे साढ़े MLA लोग चुनिए भेजे ये विधानसभा च आवाज़ चुकने वास्ते भेजना, ये तो चुप्पी की सद लेंगे। बिल्कुल ये सवाल में तो प्रदीप जी पहले पौंदे ये सवाल किया कि भाजपा अगर चाहे चलो श्रीनगरों नहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि बोख तक नहीं पाँगी है, सीधी गल है। चाचे कि यार तुम आख्या कि CM साहब इन्ना करते थे उन्ना करते, फिर तो उत्थे वो इस चाली की उन्हें कोशिश नहीं करते, मगर अपने अपने क्षेत्र में अपनी बुलंद आवाज़ मीडिया के थारे के करी न, मीडिया सहारे के करी न, बैठी आन चौके में प्रोटेस्ट करना पड़ा। देखा पिछले दिन असैम्बली की होया, अगर उन्हें आवाज़ उठाई तो इन्ना कुछ हल्ला गुल्ला होया ना, अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये गल होंगी है। जिथे आवाज़ उठाने के बारे भाजपा उठा दी है, उत्थे आवाज़ नहीं उठा दी, भाजपा उठा दी भाई, हर जगह भाजपा की आवाज़ उठा दी है। जिन्हें जिथे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उत्थे आ जाते, मैं साढ़े सरकार नहीं चला दी, उत्थे बेचारे बनी जाते, जिथे अंदरों के काम कट रहे कड्ढी जा रहे। अज मकसद है साढ़ा ये है कि जी संतोष ट्राफी के तहत डोगरे कन्नै जाती हुई है, शरेआम जाती हुई एक बंदा, और साढ़े मंत्री साहब कहते इंक्वायरी करके, कहते इंक्वायरी करके भाई जो तुम पता नहीं साड़ी टीम जा करती है वो थोड़े बगैर की टीम टुरी गई भाई, थोड़ी तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए उसके टीम जा करती है, तुम आ दो कि मिगी कम नहीं करेंगे ज्यादा, फिर छोड़ियो ना चाहिए मैं कम नहीं करने दे। बिल्कुल कोई जबरदस्ती कुछ ने पकड़ा पगड़ी तो कोई रखा नहीं, इं आदे मैं इंडिपेंडेंट हाँ भाई,
पकड़ी रखे इंडिपेंडेंट बनता ना छोटी साल कोई वेले भी भाई अगर मेरी मुनाई नहीं उत्थे मनाउंदी करनी मी पुछदे करनी भाई स्पोर्ट्स कुछ भी बच्चे कुत्थे भेजना है एक इशफाक अहमद आनी है अपनी टीम बनांदा लीडर टुरी जांदा है ते जम्मू दे लोग दिखदे रहिंदे इयां करिए भाई तुसीं जम्मू रीजन दी आवाज़ ਲਈ बने दे ना सरकार ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਲਾ ਵੀ ਬਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਕਿ ਜਿਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਮਾਨਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਰੁਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏਗੀ ਅਗਰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲੱਭੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿਛ ਨਾ ਕਿਛ देखो आए दिन देखो अजे भी आतंकी हमले अपनी जगह चरम पर चला देना जी गल आई स्टेटहुड की साढ़े माननीय प्रधानमंत्री ने बोलिया इस गल भी स्टेटहुड सही समय पर दी जाएगी अगर काम करना सरकार जो सरकार बनी ही उल्ले तो ड्यूटी ही भाई जे ड्यूटी तो इलैक्शन ही लड़नी होला जे तुम पहला बाईकाट कर सकते हो पिछली इलैक्शन बाईकाट की नहीं करनी भाई ड्यूटी चाहे इलैक्शन नहीं लड़नी इलैक्शन लड़ी है तुम सीएम बना लिया डिप्टी सीएम बना लिया मंत्री बनाई ले तो जो काम करने की बारी है लोगों की नहीं मारा सरकार नहीं जो ड्यूटी देगे स्टेटहुड देगे अं काम करके ये तो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने की गल्लां ने ऐसा कुछ नहीं है गलबात अगर काम जो करना है वो काम सब कुछ होगा है वो इंदी मर्जी के काम हो ने जो इंदी मर्जी के काम नहीं होने जो दूगे ठीकर बनना तो मैं बार बार तुम आखूँ जो जम्मू वाले खासकर भेदभाव वह करता है ये पर अंकुश लगना चाहिए और ये जी गल है और ये खासकर संतोष ट्रॉफी वाली गल है अगर 20 बच्चे गए ने 24 20 सिलेक्ट हुए गए ने ये शरेआम लभदा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की नाकामी है इधर संज्ञान लेना चाहिए ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ परिषद अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं की गल आवे तो अज कूदा न कूदा डोगरा ते हिंदू भी इंकलूड कर गए दोनों चीज़ें कन्नै बड़ा बड़ा पक्षपात दिखने लब्भा करदा है इहदे उप्पर तुहाड़ी अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद किस चाल्ली दा संज्ञान आने वाले दिनें च लै के लगदा जिथे पार्टियां फेल होंदियां क्या संगठन जिहड़ा वो कामयाब होग एक हक दिलाने ताईं उन्हें युवाएं गी जिहड़े बड़ी मेहनत करदे न मगर लास्ट में कूदा न कूदा जिहड़ा पक्षपात का शिकार होंदे। जय श्री राम जय हिंद। देखो शिव जी मैं बहुत सारी गल्लां सुना पहला नंबर तो मैं अपना परिचय जिहड़ा सही तरीके कन्नै दे देना मैं रघुवीर सिंह डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत जम्मू कश्मीर संगठन सह मंत्री के नाते इस टाइम कार्यरत हूँ और काफ़ी लंबा अरसा मैं जहाँ पे फ्री में रहा हूँ किसी संगठन ने भी जो है मेरे साथ संपर्क नहीं किया। तो देखिए आज जो बात हो रही है मेरे साथियों ने प्रदीप जी ने शमशेर जी ने जो बातें रखी हैं तो देखो इनकी अपनी अपनी सोच है इन्होंने किस पलड़े में रखी हैं तो कौन सा पलड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की या नीचे कराने की लेकिन असली जो है वो सर्व समाज जो है वो सब देख रहा है जम्मू का डोगरा जो है वो उसको पूरी तरह से देख रहा है कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जो कि इस बात को नहीं समझ रहा है। अब देखिए ये तो जो हमारे साथ डोगरों के साथ जो आज तक भी जो भेदभाव होता है जो आज की नई बात नहीं है ये 1947 के बाद से ही जो है ये चलती आई है। शेख साहब जब थे तब से जो है ये भेदभाव जम्मू के साथ चलता आया है तो उन्हीं की चालों उन्हीं के सिस्टम से जो है हम लोगों ने हर जगह मार खाई है। पहले क्या था कि पहले एक मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ पहले क्या था कि पहले जो भाजपा के आने से पहले क्या था कि जो भी बात होती थी वो जाहिर नहीं होती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है प्रदीप जी कि भाजपा के आने से पहले जो है जो भी कश्मीर से जो भी बात होती थी जहाँ कांग्रेस सरकार थी केंद्र में तो वो वहाँ पे जो भी देते थे तो कई बार वो गुपचुपी होता था काम। लेकिन आज एक बात हुई है भाजपा का 2014 के बाद जो है केंद्र में आने के बाद जो है कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई। मैं इस चीज़ का शेयर जो है मैं शमशेर जी मैं भाजपा को देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये सरकार आने के बाद जो है वो सामने आई। लेकिन अभी जो लगातार कुछ दिन पहले ही जो श्राइन बोर्ड में जो चला है अपना कॉलेज को लेकर के मेडिकल कॉलेज को लेकर के तो वहाँ पे उन्होंने अपनी फिर जो उन्होंने अपनी ताकत दर्शाई कि हम कश्मीर एक हैं जम्मू का डोगरा कुछ भी कर ले हम जो चाहेंगे वही होगा और केंद्र को भी मानना पड़ेगा। अच्छा अभी वो चल ही रहा था उसके बाद जो है अभी लेटेस्ट जो है फुटबॉल की जो टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के लिए जो सिलेक्शन होनी थी उसके लिए जो अभी जैसे मेरे साथी बोल रहे हैं कि वो एक अपनी एनजीओ मीन्स जो
अपने एक उन्होंने टीम बना रखी है और उसको जो है वो वहाँ पे चलाते हैं, और उन्होंने ही जो है जो 20 के 20 लड़के जो है उसमें सेलेक्ट किए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ। 2001-2 में जो है मैं साइंस कॉलेज में लड़के खेलते रहे हैं, वहाँ पे टूर्नामेंट होती रही हैं, स्टेट लेवल की भी हुई वहाँ पे। और कश्मीर की कोई भी टीम जम्मू से जीत कर जो है वो नहीं गई कभी। आज उनको बस कौन सा चिराग आ गया, जो अली दिन का चिराग आ गया, कि जिसकी वजह से जो है उनकी टीमें जो है पूरी जो प्लेयर जो है वो बिल्कुल एकदम फिट फैट हो गए। वीर सिंह जी, वही बात मैं पूछ रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका संगठन कहाँ पे खड़ा है, आपका संगठन किस इस मुद्दे को करने क्या जा रहा है, 2 पॉइंट है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरा जैसे इन्होंने विस्तार से बात की है तो मैं भी थोड़ा सा विस्तार में शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, बीच में लंबी नहीं बात की मैंने। तो अब ये जो बोल रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ पे जो है जो सिलेक्टेड थे उन्हीं को सिलेक्ट किया। अरे भाई, अगर एक टीम जो है वो वहाँ पे अगर 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही टीम प्रैक्टिस कर रही थी। जम्मू में कोई भी लड़का जो है वो टीम जहाँ कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आप देखिए जम्मू में 3-4 जगह जो हमारी जो है वहाँ पे फुटबॉल टीमें जो है वो अपना प्रैक्टिस करती हैं, कंपटीशन करती हैं आपस में। तो क्या हमारे जम्मू से जो है कोई पढ़ा लिखा नहीं है? हमारे जम्मू से क्या कोई भी युवा जो है वो अपने स्पोर्ट्स में जो है वो काबिल नहीं है? सिर्फ कश्मीर में ही पढ़े लिखे हैं, सिर्फ कश्मीर में ही जो है वहीं से जो है स्पोर्ट्स के लिए भी वही अग्रसर होते हैं। अभी जैसे जो आपने भी बात रखी कि वहाँ पे जो पैकेज हो जाते हैं, तो ये भी हैरानगी वाली बात है कि हमारे पास जम्मू में इतना व्यवस्था, अपने इतने जो ग्राउंड हैं या इतने स्टेडियम जो है नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, आप सुबह देखिए हाई सेकेंडरी स्कूल खलूर में जो है जहाँ पे बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं और एक से एक बढ़कर बच्चा है। तो क्या अगर हमारे खलूर में छोटे से शहर में अगर ऐसे बच्चे हैं तो क्या जम्मू में कोई भी बच्चा नहीं है? तो ये जो है ये पूरी सोची समझी साजिश है। मैं एक खुले शर्म जो है जो मैं बात बोलता हूँ कि जहाँ पे जो है प्रशासन, एलजी सरकार आप बोल रहे हैं, जैसे कि 2 सरकारें हैं जहाँ पे, अब एक एमसी की सरकार है और कांग्रेस से एलजी की सरकार है। मैं ठीक है, अगर एलजी की भी सरकार है तो एलजी साहब कहाँ सोए हुए हैं? एलजी साहब को भी तो आंखें खोलनी चाहिए ना। एलजी साहब के कान बंद थोड़ी हैं, वो नहीं देख रहे क्या हो रहा है, कितना बड़ा भेदभाव। अगर कल को जम्मू में अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है, बड़ी कोई एक्शन होता है 2008 की तरह, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? क्या एलजी लेगा जिम्मेवारी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी जिम्मेवारी? या केंद्र लेगा जिम्मेवारी? या 29 विधायक लेगी जिम्मेवारी इस बात की? क्यों नहीं बोलते ये वहाँ पे? अगर 29 एमएलए विधायक हैं हमारे भाजपा के, मैं खुद भाजपा हूँ, मैं भाजपा का नहीं, मैं खुद भाजपा हूँ, लेकिन हमारे 29 विधायक बैठे हैं, ये लोग सिर्फ उद्घाटनों में व्यस्त हैं। अरे भाई, आप अपने अपने ब्लॉकों में निकलो ना बाहर, जनता को करे इकट्ठा। और अगर आप नहीं कर सकते जनता से जो है अपना सहयोग लीजिए, लेकिन नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। क्या आपने अभी तक किसी की बयान सुने हैं जहाँ पे कोई बोला विधायक? जहाँ पे बोला किसी ने? लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोग जहाँ पे चुन के भेजते हैं। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं, मैंने आपको पहले बता दी कि मैं भाजपा हूँ, मैं भाजपा का नहीं, मैं खुद भाजपा हूँ। बिल्कुल। अस वरिष्ठ पत्रकार शमशेर जी ने अपनी गल सनाई कि भाजपा ओपोजिशन करा, इन्हें सनाया कि 47 के बाद साढ़े ने पक्षपात होंदा रहा। इन्हें यह आख्या कि बाकी वाले कुथन हो कुथन। मैं थोड़े को एक गल बतौर पत्रकार ये जानना चाहगा, संगठन मते सारे जिला कुदै भी कोई भी कार्यक्रम होंदा, सारे अपना अपना झंडा चुक्किए आ जाते हैं, अपने अपने संगठन का नाम चमकाने ताईं पार्टियां आंदियां। भाजपा की गल करते जा तो मैं पहले सुनाया ओपोजिशन में नंबर 1 आउंदी हो, मगर जिला कोई मुद्दे की लास्ट तक पजाने की गल आती है तो फिर सिर्फ नारे नज़र आते हैं, क्योंकि मुद्दा लास्ट तक खत्म नहीं होता। श्राइन बोर्ड वाला मुद्दा खत्म गै नहीं होया, बिल्कुल खत्म नहीं होया, उस मुद्दे की बिल्कुल ढिला पाई दिया। हूँ ये मुद्दा तैयार हुई है और मुझे लगता कि 5-7-10 दिन बाद यह भी मुद्दा जो फुर हो जाना, क्योंकि नवा मुद्दा कोई जागी जाना। जिले तक मुद्दे की खात्मा गै नहीं होग उल्ले तक आम जनता कुत्थै जा। शिव जी, पहले तो गल है तुसें डिबेट कराई है, तुंदी सारे बड़ी बड़ी गलती ये है डिबेट कराने कि भाजपा के 2 बंदे खड़े ने, एक मी खड़े पत्रकार होने के नाते। शमशेर जी माफी चाहूँ मैं तुझे बोले भाजपा 2 बंदे, मैं तुझे पहले बोलिया कि मैं भाजपा हूँ, लेकिन जहाँ गलत होगा, चाहे मेरी पार्टी गलत करे, चाहे कोई भी गलत करे, मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ। मैं ये बात बोली है, मैं भाजपा के पक्ष में नहीं हूँ। अगर भाजपा ने गलती की है तो अगर भाजपा गलती करी, जब में 29 विधायक गलती कर रहे हैं, तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है ना। मोदी जी क्यों नहीं इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं? क्यों वो जम्मू को जो है आग में झुलसाना चाहते हैं?
एलजी को क्या नहीं जहां से वापस बुलाते वो, उनकी या किसी और एलजी को लाएं, क्योंकि बार बार जो है एलजी साहब जो है वो ही हर जगह वही गलत हो रहे हैं। जो हमारा ये चीज देखने वाली है। मुद्दा चल रहा है, एक मिनट में इनकी बात कंप्लीट होने दो जी। उनका फर्ज बनता है एक एनसी का, एक कांग्रेस का भी कोई वर्कर खड़ाई भी होते, फिर अस देखते भाई इंदा क्या आखना, उनका क्या आखना, इंदा तो तुसें सुनी लिया तो दर्शक भी सुना देन, इंदा क्या आखना तो मैं क्या सुनाना है। बाकी मैं कुछ पार्टी का कोई समर्थक नहीं हाँ, बिल्कुल कुछ करने कोई वास्ता ही नहीं है। इस वो वजह यह है कि सारिया पार्टियां इक्के के थैले दियां चट्टे बट्टे न। वोट बैंक की राजनीति है, भाजपा जम्मू च लै दी, एनसी श्रीनगर च लै दी। मैं एनसी का कोई समर्थक नहीं है, कोई लैन देन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अपने लोगों ने काम करा बी लेते, ये कुछ नत्ती सुते दिन, ये कुछ सुते दिन क्या डरते ना एनसी को विरोध नहीं कर सकते खुलिए, ठीक है। गल उऐ तुंदे वाली यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा, दूआ त्रीआ सारे ठंडे बस्ते गेट। एक पत्रकार अरफाज डैन वो घर धोड़ी दिता जाता है, ठीक है। सिलेक्टेड टारगेट अगे पिछे भी मकान हैं, उसे जेडीए की लैन उन्हें कुछ नहीं किया गया है। लेकिन हैरानगी की गल यह है कि जियां मैं आखा सरकारां दोवें सरकारां पलड़ा झाड़ियां कि तुहानूं पता ही नहीं है, पता ही नहीं, फिर पता कुछ ही है, फिर आम लोगों ही पता, तो आम लोगों की तुसें हालत दिक्खी गै लेई है। सुनो ना, मतलब कि जेड़ा सरकार के खिलाफ अज पोजीशन वो आई है, जेड़ा सरकार के खिलाफ बोले जियां रफाई डैंग बोले, हालत दिक्खी ली तुसें। गया अगर होर कोई पत्रकार एह्कड़ा कम्म कर सरकार के खिलाफ बोलग, जां तो कोई केस फसाई ओड़न, FIR लाई ओड़न, कुछ ना कुछ करिए उसी भी दबाने की कोशिश करन, जियां कि उसी दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन सारे पत्रकारों ने साथ दिता, नहीं वो कम बनया, तो मुद्दा भी ठंडे बस्ते ही चली गया। ठंडे बस्ते बिल्कुल। मैं पहले ये गल आखी कि मैं कि एंड तक नहीं गल पुछदी है भाजपा इंदे थोड़ी गल्ले भी एक सुनाई ना, जिसले मेरी गल हुई तो इन्हें आख्या कि मैं अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद कोई ब्रांच है जग जाहिर है भाजपा की नहीं जहाँ पे मैं शमशेर जी को बता दूं कि क्योंकि लंबी बात करूंगा अगर तो फिर वो बात लंबी चली जाएगी, वो इतनी लंबी नहीं करनी, शॉर्टकट में ही। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का प्रांत संगठन सह मंत्री हूँ। और भाजपा के आप बोल रहे कि मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं भाजपा हूँ, क्योंकि भाजपा वो थी जो अपने सनातन के लिए, एक मिनट, भाजपा वो थी, भाजपा वो थी जो सनातन के लिए मरती थी। आप भी शिव जी, आप भी बजरंग दल के कार्यकर्ता रह चुके हैं मेरे समय, ठीक है। भाजपा वो थी जो अपने सनातन के लिए मरती थी, लेकिन आज भाजपा जो है वो भी दुगली नीति अपना रहे हैं। हमें अफसोस है कि जिनको हमने तन मन धन से दिन रात एक करके हमने सत्ता में लाया, मैंने नहीं लाया, हमने लाया, लेकिन आज वो हमारे सनातन के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए, जहाँ पे जो है जितने भी जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हो, 2014 के बाद जो है हर चीज़ जो है उभर कर आई है सामने, चाहे वो तस्करी के मामले हो, चाहे वो जमीनों को कब्जा करने के मामले हो, चाहे वो औकाफ हो। मतलब कहने का यही है कि जहाँ पे जो है सिर्फ सियासत और सियासत है, जो मैंने नोट की ये बात, कोई भी पार्टी हो सिर्फ सियासत करते हैं, और आम लोगों को, जो आम लोग अपना दिन दिहाड़ी लगा करके जो नौकरी करके जो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उनके लिए जो है ये एक नसीज है कि पार्टियां अपनी जगह है, जब भी वोट देना है दो, जिसका मन करता है, जहां आपको मन लगता है कि फायदा वोट दो। लेकिन जब ऐसी नौबत आती है हमारे हिंदुओं के ऊपर, जो हमारे डोगरा कम्युनिटी के ऊपर, वहां पे कोई पार्टी नहीं चलेगी, वहां पे सब एकजुट होकर आए। आपने जिसको मर्जी वोट दिया है, लेकिन अगर वही गलती कर रही है उसके खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़े, खड़ा होना है। ये हमारा सनातन कहता है, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारे जो महाभारत में अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण ने जो है जो दिए थे ना, स्टैंड एक रखो ना, मैं भाजपा, फिर स्टैंड एक रखो ना, देखो ना कुछ आती रुकी, मैं भाजपा का मतलब क्या है। वहां पे जो है जब श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था, अर्जुन ने जो है अपने हथियार जो है नीचे छोड़ दिए थे, लेकिन कृष्ण ने बोला कि जहां सच की लड़ाई हो उसमें चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जो गलत है, जो हमारे सनातन के खिलाफ चल रहा है, जहां जो अपने सनातन के विरोधी हैं, उनके लिए अगर लड़ना पड़े, उसको मारना पड़े, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। तो ये उपदेश जो है हमें याद रखना चाहिए। आज वही चीज सामने आ रही है जहाँ पे शमशेर जी
रोहित जी एक बात करेंगे, मंत्री जी अभी हमारे जो खेल मंत्री है जगह जगह पे स्टेडियम वगैरह बनवा रहे हैं, बड़े तरक्की की बातें कर रहे हैं कि बच्चों के खेलने की व्यवस्था में कहीं कमी नहीं आने दूंगा मैं। देखिए, मुझे अफसोस है, स्वर्गीय मदन लाल जी के पुत्र हैं ये, और स्वर्गीय मदन लाल कांग्रेस में ही रहे हैं, और उन्होंने जो है, उन्होंने, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैंने देखा उनको, उन्होंने कभी भी सनातन के खिलाफ जो है कभी भी उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। अगर सनातन के प्रति अगर कहीं बात होती भी थी तो वो वहाँ पे लड़ते थे, अपनी ही सरकार के साथ लड़ते थे वो। और मैं सतीश से यही बात कहना चाहता हूँ, अपने पिताश्री की इज्जत और जो उन्होंने कार्य किए हैं, अगर उनको जिंदा रखना है तो आपको आज ही या कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो अपने मंत्री पद से जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने लोगों के लिए उन्होंने खड़े, जो मुझे दुख है कि वो जिस ब्लॉक के एमएलए जिन्होंने उनको जिता के भेजा है, अरे भाई कम से कम आप स्पोर्ट्स मंत्री थे, कम से 1-2 लड़के वहां से आप सिलेक्शन में डाल देते, मैं तो भी मानता कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से सतीश तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा ऐसा ना हो कि आप ही के ब्लॉक के लोग जो हैं वो आपके पीछे कुत्ते दौड़ाएं। क्या लगता है प्रदीप चौधरी जी बिल्कुल सही गल आखी ने कि अगर नहीं सांभे आवे तो जिले घर नहीं बस है आखते कि तलाक लेते चंगा रहा। अगर पता है कि सारी जी सरकार है, बेशक हम मंत्री बनते हैं, अगर साढ़े के टब्बरे कन्नै भेदभाव करा दी है तो ऐसे भी तलाक देइए बक्ख हो जाना चाहिए। इंदे वाली गल कन्नै सहमत हो तो? बिल्कुल जी शिव जी, क्योंकि वो एक बार ये गल आख देना, मैं शुक्रगुजार हाँ उमर अब्दुल्ला जी का, फरूक अब्दुल्ला जी का, जिंदी बदौलत में इतने पुज्जे, तो मतलब उनकी बदौलत पानी भरने के चक्कर अपने लोगों का कतल करी उड़ना, ये तो कुछ की जाति नहीं ना। अज जी गल वधी है संतोष ट्राफी पर गल वधी है, साढ़े चौकी चौरा ब्लाक का मुड़ा उत्थों चलिए बेचारा एक फौजी का मुड़ा सिलेक्शन वास्ते गेदा 74 का नाँ आए दा, वो कितनी उम्मीदा उस घर आई होनगियां, तो जो अज जो नाँ नहीं आया तो उस गल के नहीं प्रदीप जी, इतना तुस भी थोड़ी जी दुगली गल करा करते हो, तो सीधी छाड़कर गल करो ना कि मंत्री सतीश शर्मा को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उसको अपने खोड़ के अपने ब्लॉक के साथ प्रेम है, अपने बच्चों के साथ प्रेम है, उसको जहाँ पे जो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप दुगली बात मत करिए, सीधे छाड़कर बात करिए कि मंत्री सतीश शर्मा को जो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं मैं इंक्वायरी कराऊंगा। अरे इंक्वायरी कराने की आप 2 दिन टाइम मांगा था, आज टाइम खत्म हो जाएगा, 2 दिन टाइम खत्म हो जाएगा, इंक्वायरी पता लग जाएगा इंक्वायरी कराई है उन्होंने, लेकिन इंक्वायरी से थोड़ी कुछ होने वाला है। आप बोलते हो एक मैं फौजी का बेटा हूँ, मैंने फौज का राशन खाया है, लेकिन अगर डोगरों से जाति कर रहे हो फिर फौजी का बेटा कैसे हो सकता है? फौजी का बेटा कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उन्होंने गलत किया है वो आज ही इस्तीफा देंगे। भाई मेरे साथ मैं मंत्री उसका, मेरे बिना परमिशन के कैसे टीम चलेगी? भाई मेरी परमिशन के बिना टीम कैसे चलेगी? कौन था वो कोच बाहर से टीम को लेकर चला गया? अगर संतोष ट्रॉफी के लिए लोग भेजने ही थे, जम्मू वालों को क्यों नहीं तैयार किया गया उसके लिए? अगर आप बोलते कश्मीर वाले लोग ज़्यादा टैलेंटेड थे, तैयार थे, मतलब जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं किया आपने 1-1.5 साल में। अब जम्मू के लिए भी कुछ करना चाहिए ना आपको। अगर लगता है एक बात तो साफ हो गई ना कि जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि वो अगर चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो प्राइवेट है, लेकिन इसका मतलब साफ है कि जहाँ पे पैसे चला है, जब पैसा चला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा उसके पीछे हाथ है, क्योंकि वो कश्मीरी है, बच्चे कश्मीर से हैं, जहाँ तो पैसा चला वहाँ पे, जहाँ फिर जहाँ पे बात होती है उसके ये जो टीम गई है जम्मू कश्मीर से नहीं, कश्मीर से टीम गई है, कश्मीर का क्लब गया है ये, जम्मू कश्मीर से कोई इसमें संतोष ट्रॉफी के लिए नहीं गया है। इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने गलत किया है उनको दंडित होना चाहिए। और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं हमारे ब्लॉक से आते हैं यार, हमें उन पर गर्व होता है कि हमारे ब्लॉक से कोई मंत्री बना है, लेकिन इसलिए मंत्री बना है कि जाके वो कश्मीरियों की जो लजुकी करेगा जाके। मंत्री तो श्यामलाल भी रहे हैं, मंत्री तो मदन लाल भी रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? श्यामलाल जी ने थोड़े समय का लगा सर, गलबात बड़ी बधी, गलबात लंबी भी हुई, लास्ट पॉइंट जो निकलो वो निकलो। सीधी जी गल करचे कि अगर इस वेले अगर सीधी गल ये है शिव जी, सारी स्टेट का चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और बिल्कुल फेल हो चुके थे। मैं नहीं आखा, वो खुद आपू आखा, वो कियां उनका मंत्री आखदा मी पता ही नहीं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट का मंत्री आखा डिपार्टमेंट च केह् होआ मी पता ही नहीं। जी मैं पहले गल करा रफाई डैंग की, जेडीए का जेह्ड़ा जिस मंत्री के अंडर जेडीए डिपार्टमेंट आ मंत्री पता ही नहीं। तो इसका मतलब उमर सरकार आपू एक्सैप्ट करा दी है कि साड़ी सरकार फेल है, बिल्कुल साड़ी सरकार फेल है। फेलियर होने की वजह हो 10 दिन कि स्टेट उठ नहीं दी जा रही।
अगर वो आखदे स्टेटहुड दित्ती है सानू तो प्रधानमंत्री होर आखदे न कि सही समय पर सही समय उन्हें आखो राम राज्य आना होगा नहीं आना है आतंकवाद खत्म बिल्कुल जीरो पत्थरबाजी खत्म हो गई हाँ। तुसें एड्डी बड्डी इलैक्शन कराई ओड़ी एह्दे कोला पीसफुल तुस केह् चाहंदे हो छे जानदे हो। एह्दे कोला पीसफुल तुस शायद ये एक्सैप्ट करदे हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो वो बधिया है घटिया नहीं जेह्ड़े हालात न ते घटना भी है नहीं अस्तीफे गल कीती ने ते क्या हुण मंत्री होरें अस्तीफा देना चाहिए कि भाई अगर मेरी सनोचा ही नहीं मिगी पता नहीं मेरी कोई सुना वाला नहीं इन्हें तो आखा पूरी सरकार के इस्तीफा देई ओड़े जिला उमर अब्दुल्ला के सरकार छड्डी ओड़े जे ओह् आपूं एक्सैप्ट करा देन सानू पता ही नहीं यार तुसें नहीं पता तो फिर पता कुसी पता कुछ ठीक है नी? अरे बड़े पर मैंबर गवर्नर राज करी रो जियां मन मर्जी अफसर करा देन तो करदे ही जान ये तो अपने ये तो अफसरें पर गै सुट्टा देना जिम्मा कि सानू पता नहीं कुछ कंसर्निंग अफसर ने सानू सुनाया नहीं मंत्री नहीं पता है जे मंत्री पता ही नहीं है तो फिर सरकार जी थोड़े सुनाया हर पार्टी इक्के थैले दी चट्टे बट्टे न मीडिया की बयानबाजी कुछ है तो कट्ठे बैठे ने शामी सब किश ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਡੋਗਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੋ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡੋ ਸਭ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਔਕਾਫ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰ ਔਕਾਫ ਨਾ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ मैं निवेदन करना विनती करना हथ जोड़िए भी कि बाहर निकलो पैसा थोड़ा कम नहीं आना अगर तुम इतने अपने सही सलामत हो गए हो फिर के थोड़ा पैसा जो थोड़े बच्चे भी खा सकेंगे जय हिंद जय श्री राम बिल्कुल एक बार फिर सुनाई दें कि एक मुद्दा जरा जम्मू कश्मीर का मेन मुद्दा युवाएं कहने पक्षपात भी केड़े युवा जम्मू के युवा जेड़े शूरवीर जेड़े सेना विच सब तो ज़्यादा जी डोगरा रेजीमेंटा बड़ी दियां उनके जोड़े जागत न हूँ खज्जल खराबी उपर आई है क्योंकि साढ़े वरिष्ठ पत्रकार और ये सुनाया कि उमर सरकार जी है वो सीधा आखदी है कि भाई साड़ी सुनोचती नहीं इन्हें एक चीज़ की मांग भी एक बड़ी ज़बरदस्त की है कि यार खेल मंत्री की पोषा नहीं और उनकी टीम की पूरी रवाना किया गया तो ये खेल मंत्री ने भी पूरी संजीदगी कने अस्तीफा दिया जी है उन्हें पुछा नहीं कमेंट सैक्शन खुले दा दवाइया कमेंट करो कने दसो कि कुत्थे तक जरा पक्षपात चलते रहना जो रोज जेके खास करो जय हिंद जय भारत।